हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? होपफुली 2025 में आप सबके जो भी आपके गोल्स होंगे, जो भी आपका एम होगा, वो सब आपको मिले, आप सक्सेस हों। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सो मैंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज CTP का रिवीजन स्टार्ट किया, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें जितने भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट होके सारी चीज़ों का आज मैंने सोचा था कि मैं सबका रिवीजन एक फ़ास्ट रिवीजन कर डालूँगी, क्योंकि पढ़ तो रखा है लेकिन हाँ वो भूल जाता है अगर बार बार रिवीजन ना करो तो कौन क्या है किसमें क्या है। क्योंकि सीटेट जब मैंने दिया था 2021 में, तब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा है। और अब जाके फिर से खोल रही हूँ तो सब ऐसे लग रहा है कि ना सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। क्योंकि KVS देना ही देना है, तो ये अभी से मुझे अपनी साइकोलॉजी ये वाला जो है टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। 60 मार्क्स का है और आप लोग भी लग जाइए अच्छे से। जो भी बुक है, जहाँ भी आप लोग पढ़ाई करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। से मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया। मैं इसी तरीके से रिवीजन करती हूँ, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के। ऐसे लगेगा कि बगल वाला भी उठ के भाग जाए, क्योंकि जब आप तेज तेज बोल के पढ़ते हो ना, तब सारा कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई पे ही रहता है। और जब शांत हो के पढ़ो तो ऐसा लगता है दिमाग कहीं और है और दिल कहीं और है। सो चलिए रिवीजन करते हैं, और आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन खोल लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए रिवीजन। सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स, पब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक का नाम था फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स, और पब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। दिमाग क्या है? देखो, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर और फंक्शनलिज्म जो है वो फंक्शन पे, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो, जैसे ये पेन है वो इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, ये इस पे ध्यान देगा। और फंक्शनलिज्म है कि ये फंक्शन कैसे करेगा, कैसे लिखेगा, कैसे क्या चीज़ें क्या होगी, पेन लिखता कैसे, इस पे फोकस करेगा। और भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला डॉक्टर NN सेनगुप्ता 1916। भारत में पहली मनोविज्ञान शाला डॉक्टर NN सेनगुप्ता। फंक्शनलिज्म है विलियम जेम्स, और स्ट्रक्चरलिज्म है विलियम वुंट है। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया विलियम वुंट ने, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था जो मेन है। फंक्शनलिज्म क्या है? ये एक प्रकारवाद है विलियम जेम्स। पब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। फंक्शन कैसे करेगा ब्रेन, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये पेन लिखता कैसे, से फोकस करेगा, ना कि इसका रंग कैसा, ये ऐसा है। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर NN गुप्ता 1816 में। मैरी विटिन कैल्किन, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिस्ट थी विलियम जेम्स की। Okay, now psychoanalysis, मनोविश्लेषण. Sigmund Freud, father of psychoanalysis, the three states of mind, इन्होंने दिया एक ego, super ego, analysis of forgetfulness, mispronunciation, जोक्स एंड ड्रीम्स, लॉजिकल थे, मन का विश्लेषण कि हमारे मतलब ये क्या था साइकोएनालिसिस, इनका मानना था कि हमारे बिहेवियर में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे मन से रिलेटेड होता है। जैसे कभी हम एग्रेशन, डिप्रेशन, इसका रीजन इन्होंने बताया था कि शरीर में कमी नहीं होती, मन में कमी होती है। इनकी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इनकी बुक का नाम है। सिगमंड फ्राइड की बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। बच्चे के एबनॉर्मल बिहेवियर, जो भी उसके मन में दबी बात हो, उसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो रही हैं, वे सब इसमें आ सकती हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने दिया था। एरोसल डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने दिया है। तो इस थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषण वाद, और सिगमंड फ्राइड ने दिया फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ psychoanalysis, father of psychoanalysis. Three states are ego and super ego, the analysis of forgetfulness, mispronunciation, jokes and dreams. ये न्यूरोलॉजिकल थे, डॉक्टर थे, मन का विश्लेषण था, हमारे व्यवहार में की दिक्कत है जो भी है वो मन से उन्होंने रिलेट किया। एग्रेशन, डिप्रेशन, इसका उन्होंने रीजन बताया कि शरीर की कमी नहीं होती। और इनकी बुक थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, बच्चे के बिहेवियर, जो भी नॉर्मल बिहेवियर, जो भी उनके मन में दबी बात हो, उसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो रही होती हैं। ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया, डिफेंस मैकेनिज्म दिया। फिर आता है बिहेवियरिज्म, JB वॉटसन, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कंडीशनिंग की बात करता है, हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है। और जॉन लॉक है, JB वॉटसन है इसके बिहेवियरिज्म के। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कंडीशनिंग की बात करता है, व्यवहार के परिवर्तन, हैबिट फॉर्मेशन। जॉन लॉक, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा, ब्लैंक स्लेट के बराबर में व्यवहारवाद को बिलोंग करते हैं। फादर ऑफ एम्पिरिज्म, जॉन लॉक ने कहा कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, उन्होंने बोला व्यवहारवाद को ये बिलोंग करते हैं जॉन लॉक। फादर ऑफ एम्पिरिज्म है अनुभववाद के आधार पर, फादर ऑफ एम्पिरिज्म है जॉन लॉक। फिर आता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, मैक्स वर्दिमन, फादर ऑफ गेस्टॉल्ट, मैक्स वर्दिमन, वोल्फगैंग कोहलर एंड कुर्ट कोफका ने ये सिद्धांत दिया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। मैक्स वर्दिमन को फादर ऑफ गेस्टॉल्ट बोला जाता है, वोल्फगैंग कोहलर को इनसाइटफुल लर्निंग, और कुर्ट कोफका ये किसी भी चीज को जैसे कि कंप्लीट फॉर्म में देखता है। हमारा दिमाग एज अ होल चीजों को देखता है कि जैसे कि एक स्क्वायर है, इसमें डॉट 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 अगर बना रहता है तो उसको भी ये ब्रेन वो डॉट को यहाँ फिल कर देगा और हमारे भी इसको ऐसे होल देखता है। होल इज अ डिफरेंट एंड सम ऑफ इट्स पार्ट। इसमें परसेप्शन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग और मीनिंगफुल लर्निंग, ये सब सारी चीजें आती है। गेस्टॉल्ट वर्ड साइकोलॉजी का मेन है कि मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका, तीन लोग थे इसमें। फादर ऑफ गेस्टॉल्ट को बोला जाता है मैक्स वर्दिमर। वोल्फगैंग कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग और कंप्लीट फॉर्म में किसी चीज को देखता है, और परसेप्शन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग कंप्लीट होल फॉर्म में देखता है। फिर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन 1960s में मिलर एंड जेरोम ब्रूनर एस्टैब्लिश्ड सेंटर फॉर कॉग्निशन इस ये ब्रेन को कंप्यूटर की तरह देखता है। इट्स कंसीडर्ड थिंकिंग एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी मिलर एंड जेरोम ब्रूनर द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, ये ब्रेन को कंप्यूटर की तरह देखता है। फाउंडर है कार्ल रॉजर, स्पिरिचुअल फादर अब्राहम मैस्लो। बाय डिफॉल्ट इनका मानना है कि जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं और फ्री विल होती है उनके अंदर। इन्होंने फ्री विल को मतलब इंडिविजुअल विल को, पर्सनल ग्रोथ को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा इसमें एक्टिव हो। देखो ह्यूमनिज्म के हैं कार्ल रॉजर, और स्पिरिचुअल फादर ऑफ अब्राहम मैस्लो है। ये ह्यूमन फ्री विल को महत्व देते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड इंडिविजुअल्स विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और कंस्ट्रक्टिविज्म है बच्चा एक्टिव हो, लर्न एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज रेदर देन पैसिव टेकिंग इन्फॉर्मेशन, मीनिंग मेकिंग, कोऑपरेट
कोलैबोरेट, ओके, जिसमें से कंस्ट्रक्टिविज्म में जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है थॉर्नडाइक, एस आर बॉन्ड इन्होंने दिया है, एस आर बॉन्ड थॉर्नडाइक ने दिया है, एस ओ आर बॉन्ड वुडवर्थ ने दिया है, एस आर बॉन्ड थॉर्नडाइक ने दिया है, एस ओ आर वुडवर्थ ने दिया है। फिर आ जाता है आपका फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, 3 फोर्सेज है, साइकोएनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिज्म है। फर्स्ट फोर्स है साइकोएनालिसिस, फिर बिहेवियरिज्म है, फिर ह्यूमनिज्म है। और देखो ह्यूमनिज्म गेस्टाल्ट पर क्या होता है, वो होल देखता है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड बाय साइकोएनालिसिस, फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड बाय साइकोएनालिसिस, फ्री विल एसोसिएशन बाय टू ह्यूमनिज्म, मानो की स्वतंत्र इच्छा, अपने मन को करियर को बनाना है, लव मैरिज, ओके। फिर साइको एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस में फ्री एसोसिएशन की बात की है। इसमें मैडमों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं, व्यक्ति की जो भी मन में दबी हुई बात है वो बाहर निकलती है और बिना किसी डर के। सो रेडिकल बिहेवियरिज्म है स्किनर और साइको एनालिसिस टर्म इज आल्सो डेप्थ साइकोलॉजी, जो आपकी दबी इच्छाएं, जो चीजें डूबी हुई है अनकॉन्शियसली, इसको बाहर निकालना, अनफुलफिल्ड डिजायर को बाहर निकालना। साइको एनालिसिस टर्म इज आल्सो डेप्थ साइकोलॉजी, जो आपकी दबी इच्छाएं हैं उनको बाहर निकालना, अनकॉन्शियस को फुलफिल डिजायर को बाहर निकालना। लर्निंग सेट है या साइकी मानस लोगोस, जहां भी सेल्फ की बात होगी पर्सनल ग्रोथ का माना था ह्यूमनिज्म आएगा। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, रिस्पॉन्स, बहुत इसमें